सरकार ने आज बजट पेश कर दिया है और टीवी9 की टीम आज बरेली के सर्राफा बाजार में, देख सकते हैं तस्वीरों, ये बरेली का पूरा सर्राफा बाजार है और तमाम जहां सर्राफे का कारोबार किया जाता है। और हम एक सर्राफा बाजार में पहुंचे, सामने की एक बार आपके लिए तस्वीरें दिखाओ। देखिए तमाम जो आपके लिए सर्राफ करने वाले सर्राफी हैं, व्यापारी हैं, वो मौजूद है। इन्हीं से जान लेते हैं कि इस बजट को लेकर ये लोग कैसे देखते हैं और क्या मानते हैं। बाबू जी, क्या नाम है आपका? राजकुमार, अध्यक्ष हूँ सर्राफे का। ये बताइए, जो आज बजट पेश किया गया उस बजट को लेकर कैसे देखते हैं आप? रोजगार के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया, सर्राफे में कोई विचार नहीं करा, जीएसटी कम नहीं करी और एक्सपोर्ट ड्यूटी कम नहीं करी। रोजगार केवल ये बजट पूरा का पूरा बिहार के लिए फोकस है और एक सरकारी कर्मचारियों के लिए, व्यापारी को इससे कोई लाभ नहीं है। इनकम टैक्स में भारी छूट की है, पूरे बजट की तारीफ की जा रही है, लेकिन सर्राफ का जो बाजार है बरेली का बड़ा बाजार माना जाता है, क्या आप लोगों को कुछ राहत मिली इस बजट से? इनकम टैक्स की रिलीफ से हमें कोई फायदा नहीं होता। हम आज भी आमदनी का उत्तर देंगे, कल भी देंगे। अगर हमारी 2-4 हज़ार का फायदा होगा, फायदा क्या मिलेगा? पूरा बजट के माने होते हैं कि हम एक्सपोर्ट हम बढ़ाने की क्या सुविधाएं मिलेगी। एक्सपोर्ट ड्यूटी मिलती, हमें सरकार राहत देती, छोटे लोन देती हमें, तो फायदा था ये। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। इस बजट से आप लोगों के लिए कोई फायदा नहीं है, खुश नहीं है इस बजट से? जो नॉर्मल रिजल्ट है, जो फोकस करे पटना के लिए सरकार चलेगी, व्यापारी के लिए क्या है? व्यापारी के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है इसमें। आपका क्या नाम? आपका सर्राफ है? सुनील मेहरा। क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने बजट पेश किया, लेकिन इस बजट को लेकर तमाम लोग तारीफ भी कर रहे हैं कि बड़ा अच्छा बजट है, लेकिन सर्राफों के लिए कुछ किया है इस बजट? नहीं, सर्राफे के उसमें तो कोई खास मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह जो है वो कम करनी चाहिए थी। टैक्सेस बहुत हैं, महंगाई का बड़ा प्रबल वो है, तो मैं नहीं समझता इस बजट से कोई खास, मिडिल क्लास वालों को तो खास तौर से कोई लाभ ये सरकार नहीं दे। मिडिल क्लास के लिए तो 12 लाख रुपए टैक्स में वो कर दिया, लेकिन उससे व्यापार में तो कोई वो चीज नहीं आएगी ना। इनकम टैक्स का तो एक अलग प्रोसेस होता है। आप भी सर्राफ हैं? जी हाँ। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार रस्तोगी। अच्छा, रस्तोगी जी, जो बजट पेश किया है आपने देखा हो, क्या इस बजट से आप लोग खुश हैं? बरेली के सर्राफ जो है बजट से खुश क्या है? सरकार जो है सर्राफों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। वो नए नए कानून, नए नए अपने प्रोपगंडे लगा के उसे जो है करना चाह रही है। भविष्य में अगर ये ऐसे ही नहीं तो जो है आगे चल के सर्राफे का काम खत्म ही समझिए, खत्म सा दिख रहा है। अच्छा, ये स्थिति है? ये स्थिति है क्योंकि सोने बहुत 84,000 रुपये 10 ग्राम हो गया है। कौन खरीदेगा? कहाँ से आएगा आदमी खरीदने के लिए? चांदी 94,000 रुपये है, उस पर तो ध्यान दे नहीं रही है सरकार। सरकार को इन चीजों पर जरा ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जो मध्यम वर्गीय दुकानदार हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, उनके लिए आपने क्या करा? टैक्स में तो भारी छूट की। टैक्स से क्या है? टैक्स तो भाई 7 लाख के बाद भी इनकम होती तो हम दे देते, 8 लाख के बाद होगी तो भी दे देंगे, 5 लाख के बाद थी तो भी दे देते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बिजनेस, व्यापार देखिए आप, व्यापार में जी क्या कर रहे हैं, इसमें कोई राहत नहीं है। जो उम्मीद थी आप लोगों को, वो उम्मीद खरी नहीं। हाँ, बढ़िया नहीं है, तो खुश नहीं है इस बजट से? ना, कतई नहीं। आपका क्या नाम है? मैं अंकुर अग्रवाल हूँ। अग्रवाल जी, क्या कहना चाहेंगे? जो बजट पेश किया है सरकार ने, लेकिन और लोग तो बड़ा तारीफ कर रहे हैं कि इनकम टैक्स में भी छूट मिली है, दवाइयों में, तमाम ऐसी चीजें, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ मिला इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब हम पढ़ाई करते थे उस जमाने में बजट का बहुत क्रेज होता था। बजट आने वाला है, बजट आने वाला है, लोग टीवी खोल के बैठ जाते थे और एनालिसिस पहले से बताने लगते थे क्या चीजें सस्ती होंगी, क्या चीज महंगी होंगी। लेकिन वर्तमान का बजट इतना मतलब धुंधला सा होता है कि हम 1-2 दिन तक तो उसे एनालाइज ही नहीं कर पाते हैं कि वो असल में इम्पैक्ट किस पे डालेगा। आप देखिए, पहले जमाने में सिगरेट, गुटखा सब लोग भरसाल करने लगते थे कि अगर कहीं ऐसा हो कि बजट में महंगा हो जाए तो कुछ उससे बचत कर लेते थे। लेकिन वर्तमान बजट को अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो सरकार वैसे तो चाह रही है कि हम एक्सपोर्ट बहुत बढ़ाएं, अपनी आय बढ़ाएं, महंगाई कम करें, लेकिन ना तो महंगाई कम करने से संबंधित कोई काम करा गया, क्योंकि जब महंगाई कम होगी तभी आदमी सोना चांदी जैसी विलासिता की चीजों को या इन्वेस्टमेंट की चीजों को खरीदता है। पहले वो अपनी जरूरत की चीजें ही पूरी कर ले। दूसरा, शिक्षा से संबंधित, शिक्षा के लिए कोई प्रोविजन ही नहीं कर रही है सरकार, केवल धर्म के लिए ज्यादा जोर दे रही है। व्यवसाय, छोटे व्यापारियों पे कोई ध्यान नहीं है। तीसरा, एक्सपोर्ट जब बढ़ेगा, जब हमें वो सुविधाएं दी जाएंगी उस लेवल की, और हम इंटरनेशनल मार्केट पे तभी आ पाएंगे जब हमारे रेट बाहर के मार्केटों के हिसाब से उन्हीं के लेवल पे होंगे।
सपोज इंडिया में सोना मोटा मोटा 84,000 रुपए है आज की तारीख में, और विदेशों में अगर 74,000 होगा तो इंडिया का सोना कौन लेगा? तो जब तक हम टैक्सेस कम ना करें, उससे संबंधित रिसर्च ना लेकर के आए, तब तक हम मार्केट को नहीं उठा सकते, ना व्यापारी को उठा सकते हैं, ना कॉस्ट ऑफ लिविंग को कम कर सकते हैं। जैसे पिछली बार क्या हुआ, जैसे बजट आया उसके बाद सोना 4,000 के आसपास सस्ता हुआ था, इस बार क्या लग रहा है आपके लिए? ये एक्चुअली क्या होता है, ये बजट से हट करके चीजें कुछ होती हैं जिसमें एक्साइज कस्टम सरकार कम करती है कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स को लाभ देने के लिए। इससे आम जनता पे एक्चुअली कस्टम कम तो करी गई, लेकिन आम जनता पे इसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि सर्राफे से संबंधित चीज वही लोग लेते हैं जिनको अपना इन्वेस्टमेंट करना है या शादी ब्याह के लिए खरीदना है, और जो कस्टम कम हुई वो एक्चुअल में मार्केट में फर्क उसका पता ही नहीं चला। वो बड़े ग्रुप्स पी गए, जो इम्पोर्टर्स थे उनके हाथ में चली गई। जीएसटी की बहुत उम्मीदें थी इस बजट में, हमारे सभी संगठन ये कह रहे थे शायद संभवतः इस बार 1% तक जीएसटी हो जाए 3% की, लेकिन उसमें भी हमें निराशा मिली। तो जो उम्मीदें थी वो उम्मीद तो सरकार नहीं उतरी बजट में? बिल्कुल नहीं, मतलब सरकार अपने किस एंगल से सोच रही है, लेकिन वो जो बेसिक लोग हैं उनके हिसाब से नहीं सोच रही है, उनके उत्थान से रिलेटेड नहीं सोच रही है। वो पर्टिकुलर एक बहुत ऊंचे ग्रुप के लिए बजट बना रही है, जिससे आम जनता को कोई फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि आम जनता अपनी बेसिक नीडों में ही उलझी हुई है। इसके अलावा वो सोच ही नहीं पा रही है अपनी तरक्की के बारे में। देखिए और भी व्यापारी हैं, आप भी दिलीप कुमार रस्तोगी। कई दिनों से बड़ा प्रचार हो रहा था कि मध्यम आदमी के लिए, छोटे आदमी के लिए सरकार कुछ करेगी, सरकार कुछ करेगी। हम भी सोच रहे थे कुछ हमारे लिए, छोटे व्यापारियों के लिए भी होगा, और बजट देखने के बाद तो बड़ी निराशा सी हासिल हुई कि हमारे लिए, छोटे व्यापारी के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है सर्राफा कारोबार बंद होने जा रहा है। और भी बहुत सी समस्याएं ऐसे सरकार ने पैदा कर दी हैं, जो बहुत से कानून और प्रदेशों में हैं, यहाँ पे नहीं है, तो ये बुरी बात है। कानून जो है वो एक सही होना चाहिए, और बार बार हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जीएसटी पे फोकस करते। और सोना भैया 84-85 हजार है, छोटे आदमी इससे बहुत दूर हो गया। हमें तो ऐसा लगता है आने वाले समय में हमारे बच्चे ये रोजगार नहीं चला पाएंगे। तो ये माना जाए कि सरकार ने बजट पेश किया, उससे सर्राफ के लिए कोई फायदा नहीं है, ध्यान नहीं दिया है। और पहले से चर्चा चल रही थी, आदमी को ध्यान देंगे, इधर छोटे आदमी पे ध्यान देंगे, छोटे व्यापारी पे ध्यान देंगे। कहाँ दिया भैया, बताओ कहाँ ध्यान दिया? ये तो बजट सब देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है बजट क्या है। ये तो बड़े आदमियों के लिए ऐसा समझ रहे हैं, बहुत बड़े आदमियों के लिए पहले भी होता था, अब भी हो रहा है। जिस तरह से इनकम टैक्स की बात की है कि 12 लाख स्लैब पहुंचा दी है, क्या उससे आप लोगों को कुछ राहत? अरे भैया महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, पहले से ही वो चीज 5 वाली जो 12 पे पहुंच गई है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक वहीं पे बजट पहुंच गया। इनकम टैक्सेस की तुलना ना करो आप, इनकम टैक्स तो और भी अगर जो है वो 14 कर देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपका क्या नाम है? घनश्याम अग्रवाल। अग्रवाल साहब, क्या लग रहा है इस बजट को लेकर आप लोगों के लिए कुछ राहत मिली? जो उम्मीदें थी वो जागी नहीं? देखिए, अगर हम लोग केवल सराफा व्यापार की बात करें, हम लोग की अपेक्षा ये थी कि भाई सोने का भाव इतना बढ़ा हुआ है, आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। तो जिस तरीके से सरकार ने पिछली बार इंपोर्ट ड्यूटी में कट दिया था, तो हम भी अपेक्षा कर रहे थे कि कम से कम 2-2.5% का कट इस बार मिले या जीएसटी में राहत मिले। आप समझिए, जब सोने का भाव 25,000 रुपये था तो वैट इसमें 1% था। अब सोने का भाव 84 हजार रुपये है तो जीएसटी 3% है। तो ये सब चीजें जो है हमारे कारोबार को थोड़ा जटिल बनाती है। बस बजट से आप लोगों के लिए कोई खुशी की लहर नहीं है एक तरह से? बस एक उम्मीद की किरण ये है कि जो सरकार ने इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाया है, तो हम यही चाहेंगे कि भी लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम आए, और वो इनकम आईफोन खरीदने की बजाय वो अपने सोना चांदी में लगाएं, तो सराफा व्यापार को फिर भी थोड़ा फायदा मिलेगा। तो देखिए, तमाम जो बरेली के सर्राफा व्यापारी हमारे साथ मौजूद थे, इनका साफ यही कहना है कि जिस तरह से इन लोगों की जो उम्मीदें थी, लेकिन इस बजट में वो कोई उम्मीद नहीं जागी और सर्राफा बाजार एकदम लगातार कम होता जा रहा है, और सरकार से जो उम्मीदें थी वो उम्मीदों पे सरकार खरी नहीं उतरी। वीडियो संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।